गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू बायोलॉजी सोनाली। तो आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का और एक नया टॉपिक देखेंगे, कोरल। तो ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट भी दिए कि उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बारे में जानना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी। सबसे पहले एक यूनिट खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जो कोर पेपर 2 है उसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ मैं जो ये जो यूनिट था, जो आपका नॉन कोडेड का जो ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट, इसका भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराऊंगी। तो आपका एग्जाम अभी तो लेट है, क्योंकि मैं संबलपुर यूनिवर्सिटी के जितना दूर मुझे पता है कि फरवरी से पहले आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी फिफ्थ सेमेस्टर सबसे पहले होगा, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर। तो अभी तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग फुल फ्लेज में अभी क्लास और भी स्पीडली करेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी हो सके तो मैं आपके लिए दो क्लास लेके आऊंगी, एक पेपर 1 से लेके और एक पेपर 2 से लेके, ठीक है। जितना दूर मुझसे पॉसिबल होगा मैं करूंगी। तो आज हम देखेंगे कोरल। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। सिर्फ ये आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नहीं है, अगर किसी भी तरह से आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज्यादातर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में कोरल जो है ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और प्रीवियस क्लास जानने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और जो इसका जो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज देख रहे हैं हम लोग कोरल। तो ये देखिए, तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन। तो जितने भी कोरल है ये बेसिकली मेराइन ही होते हैं और मोस्टली कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। इसका मतलब है ग्रुप करके वो लोग रहते हैं, अकेला नहीं रहते, कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। बिलोंग्स टू क्लास आंथोजोआ और फाइलम निडेरिया। तो ये बेसिकली आपका आंथोजोआ क्लास से ही आता है, और ये इसका फाइलम तो आपको पता है, ये निडेरिया फाइलम से आता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फाउंड इन ट्रॉपिकल वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जनरली क्लोज टू द सरफेस वेयर द सन्स रेज कैन रीच द algae। क्योंकि ये algae के साथ एक सिम्बायोट रिलेशनशिप में रहता है। सिम्बायोट रिलेशनशिप मतलब क्या है? ये algae से अपने लिए कुछ फायदा लेता है, जैसे कि खाना हो या कुछ भी न्यूट्रिशन, उसके रिटर्न में वो algae को प्रोटेक्शन देता है। कौन? कोरल। तो कोरल और algae, जहां पर सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? सिम्बायोसिस का मतलब है दो अलग अलग सा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को बेनिफिशियल होंगे, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे, तो उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर कोरल algae के साथ अटैच होकर रहता है, algae से वो अपना खाना लेता है, उसके बदले वो algae को प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए तो algae को रहने के लिए उसको क्या है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए उसको सन रे की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी जो कोरल है वो भी जनरली algae के लिए जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है, वहां जहां पर सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट आता है, तो वहां पर वो रहता है, ठीक है। सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म ए हार्ड स्केलेटन। तो इसके जो कोरल है, कोरल से कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेशन होता है, जो कि उसको हार्ड स्केलेटन होता है, जो algae को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इसीलिए algae उसके साथ रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोरल पोलाइप्स कैसा है। तो स्ट्रक्चर अगर सबसे पहले देखें तो ये हम देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, उसका देख लीजिए। इसको मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक भी दे दूंगी, तो वहां पर आप स्ट्रक्चर अभी आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। ये देखिए कोरल पोलाइप जो है, तो सबसे पहले आपको नीचे बासल प्लेट दिख रहा है, ठीक है। तो ये बासल प्लेट है आपका, यहाँ पर बासल ये है पूरा बासल प्लेट, ठीक है। ये है पूरा, इसको नीचे की तरफ है ना, बेस की तरफ है, तो इसको बासल प्लेट बोलते हैं। इसके अंदर कोरालाइट सब रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कनेक्टिव ट्यूब है,
उसके ऊपर देखिए गेस्ट्रो वास्कुलर कैविटी, ये जो एरिया है यहाँ पर देखिए गेस्ट्रो वास्कुलर कैविटी है। और वहां पर जो गेस्ट्रो वास्कुलर कैविटी के अंदर आपका कैनाल भी रहता है, गेस्ट्रो डर्मल कैनाल भी रहता है, ठीक है। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया देखिए इसको मेसेंटरी बोला जाता है, मेसेंटरी, ठीक है। और ये है फारिंक्स, यहाँ पर माउथ है, माउथ के नीचे फारिंक्स है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दो लेयर है इसमें, ठीक है, दो लेयर है, एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो उसके अंदर उसके बीच में देखिए मेसोग्लोया है, ठीक है। और बाहर का जो लेयर है उसको एपिडर्मिस भी बोला जाता है। तो ये जो पार्ट, ये अगर होलोबल पार्ट को हम लोग देखें तो इसको टेंटाकल बोलते हैं, ठीक है। माउथ के चारों तरफ टेंटाकल होता है, तो ये टेंटाकल। तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका एनाटॉमी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और तो ये आपको बेसिकली एक आइडिया मिल गया, ठीक है। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर का हम लोग देखेंगे, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कोलाइड इज ए स्टेज ऑफ निडेरिया, canal head is group of coral head is group of many individual genetically identical multicellular organism known as polyps। तो बेसिकली ये निडेरिया का एक स्टेज है, जिस स्टेज में इसका कोरल का एक जो मतलब क्या होता है, इसका एक ग्रुप होता है, मेनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बहुत सारे ग्रुप जिनका कि जेनेटिकली वो लोग आइडेंटिकल होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सभी मिलकर उसको पोलाइप बोला जाता है। तो कोरल पोलाइप्स आर टाइनी सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू सी एनेमल एंड जेलीफिश। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं ये लोग। फिर उसके बाद इन लोगों को क्या होता है, टेंटाकल होता है, जो कि सेंट्रल में एक माउथ होता है, माउथ के चारों तरफ टेंटाकल उसको सराउंड करके रहता है। विथ टेंटाकल सराउंडिंग द सेंट्रल माउथ द ओनली ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है। इसका मतलब क्या है, एक ही ओपनिंग है, इसका मतलब है जो भी ये लोग न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है उसको इंटेक करते हैं माउथ से ही, और एक ही ओपनिंग है, इसलिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी एक्सपेल आउट करते हैं इसी माउथ की तरफ, माउथ से। इनका कोई एनस नहीं रहता, ठीक है, इसलिए ओनली ओपनिंग बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इट्स एबोरल एंड इज अटैच व्हाइल ओरल एंड बियरिंग माउथ एंड टेंटाकल इज डायरेक्टेड ओपन। अच्छा, एबोरल और ओरल का मतलब क्या है? एबोरल का मतलब है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ ये अटैच होकर रहता है, और ऊपर की तरफ उसको ओरल बोला जाता है, जहां पर आपने देखा ना स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, तो ये है माउथ। तो माउथ पर उसका ऊपर की तरफ रहता है, जिसको कि उसके चारों तरफ टेंटाकल्स रहता है, जिसको वो सराउंड करके रखा है, ठीक है। ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो उसका एबोरल नीचे की तरफ, ओरल ऊपर की तरफ। द पोलाइप ग्रोथ बाय एक्सटेंशन ऑफ वर्टिकल कैलिस, ठीक है। इसका जो वर्टिकल कैलिस है उसका एक्सटेंशन होने से इसका ग्रोथ होता है, ठीक है। Which occasionally shifted to form a new higher basal plate. Over many generations, this extension formed the large calcareous structure of coral and ultimately coral reef। मतलब यहां से कोरल, आपका नेक्स्ट चैप्टर कोरल रीफ के ऊपर है। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मतलब मेनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे दिन ब दिन इनके अंदर क्या होता है, कुछ एक्सटेंशन होता ही रहता है, एक्सटेंशन होता रहता है। और जो एक्सटेंशन होने से जो नीचे की तरफ सेप्टा फॉर्म होता है, ठीक है, सेप्टा फॉर्म होता है कहाँ, बासल की तरफ, बासल प्लेट की तरफ। और कुछ जनरेशन के बाद जो एक्सटेंशन पार्ट होता है वो एक लार्ज कैल्कारियस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, एक कैल्कारियस स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ठीक है। नीचे का जितना कैल्शियम कार्बोनेट उसका सिक्रेशन होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो एक्सटेंशन होते होते रहेगा। तो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ वो बैठता ही जाएगा ना, नीचे की तरफ बैठता रहेगा। तो जिस तरह से आप एक जगह पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालिए, एक पानी के जगह पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी डालिए, नीचे की तरफ धीरे धीरे मिट्टी का लेयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं। तो इसका भी जो बासल प्लेट है, बासल प्लेट में नया बासल प्लेट बनता ही रहेगा।
तो कुछ साल के बाद वहां पर क्या होता है, अल्टीमेटली कोरल रीफ फॉर्मेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से कोरल रीफ आया। अच्छा, तो इसका देखिए कुछ हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। डिफेंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इसका रिस्पॉन्सिबल है। एक डोरमेंट नेमाटोसिस्ट, इसको मैं अंडरलाइन भी क्यों, आप लोग बोले थे ना जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए जानना है, तो यहाँ ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, जो मैं अंडरलाइन क्यों, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसके अंदर डिफेंस के लिए नेमाटोसिस्ट है। नेमाटोसिस्ट के बारे में मैं बहुत बार आपके साथ डिस्कशन कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेमाटोसिस्ट के बारे में देख चुकी हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, नेमाटोसिस्ट डिस्चार्ज इन रेस्पॉन्स टू प्रे टचिंग द निडोसिल। जब निडोसिल को अगर किसी प्रे अगर टच किया तो इसका सेंसिटिविटी होता है, जिसके अगेंस्ट में नेमाटोसिस्ट क्या करता है, एक सब्सटेंस को रिलीज करता है, डिस्चार्ज करता है, दो ओपरकुलम ओपनिंग वहां से। इट स्टिंग apparatus fires the barb to the prey, touch through which poison are inject to the prey। तो इसका क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो ओपनिंग हो जाता है ओपरकुलम से ओपनिंग होता है, और उसके बाद ये क्या करता है, स्टिंग apparatus है, अपर्चर है। स्टिंग मतलब क्या है, इस तरह से कुछ उसका होगा, इस तरह से स्टिंग जैसा होगा। ठीक है, और जिससे मधुमक्खी का स्टिंग होता है ना, जिसे वो हमें डंग मारता है, तो इसमें डंग, जिसको हम लोग डंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, वो फायर करता है। तो क्या फायर करता है, कुछ पॉइजनस को फायर करता है, पॉइजन सब्सटेंस को फायर करता है, जो कि डायरेक्ट प्रे के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। तो प्रे को अल्टीमेटली वो क्या करेगा, पैरालाइज कर देगा, और पैरालाइज करने के बाद उसको आराम से अपना मतलब उसे वो डिफेंस भी कर सकता है, इसके अगेंस्ट वो खाना भी खाता है वहां से। ठीक है, वो सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, उसे वो अपना खाना भी ले लेता है। ठीक है, वेराइटी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म फीडिंग देखे, अगर फीडिंग हैबिट देखे तो ये ज्यादातर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक प्लांटम, स्मॉल फिश, ये सबको वो खाता है। द टेंटाकल कॉन्ट्रैक्ट टू बियर द प्रे क्लोज टू माउथ। किस तरह देखिए, इस तरह से टेंटाकल्स है ना, टेंटाकल इस तरह से, जब प्रे आएगा तो प्रे को उसको लेकर कंट्रैक्ट करेगा, इस तरह से कंट्रैक्ट करके अपने माउथ के पास लेगा, फिर इस तरह से खोलेगा। फिर देखिए यहाँ पर सोचिए माउथ है, यहाँ पर माउथ है, तो इस तरह से जब प्रे आएगा तो इस तरह से उसको कैप्चर करके फिर इस तरह से माउथ की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और माउथ के अंदर उसको दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से टेंटाकल कॉन्ट्रैक्ट करके जो प्रे है उसको माउथ के पास ले आता है। देन उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक माउथ से स्टोमक की तरफ चला जाता है। देन इनटू स्टोमक, वंस द प्रे इज डाइजेस्टेड द माउथ इज रीओपन। अभी प्रे को स्टोमक के अंदर ले लिया, अभी वो डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट होगा ना, सब कुछ तो न्यूट्रिशन में नहीं लगेगा, उसके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए फिर से जो उसका माउथ है वो ओपन होगा, माउथ ओपन है, रीओपन मतलब होगा, फिर से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद वहां से वो एलिमिनेट कर देगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो एक ही ओपनिंग है, माउथ एक ही ओपनिंग है जहां से वो खाना लेता है, खाना डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिर से वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करता है उसी माउथ से। ठीक है, तो देखिए ये मैं लाइन करती हूँ, close to the mouth and then into stomach. Once the prey is digested, the mouth is reopened, allow the elimination of waste product। अभी मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, बहुत ही खराब है, मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि मैडम का हैंडराइटिंग कैसे है, लेकिन ये बचपन से ही है, जब बचपन से नहीं सुधरा तो अभी क्या सुधरेगा। नहीं, आप लोग हंसे, आप लोगों का हैंडराइटिंग मुझसे फार, मतलब मेरे बेटी का भी हैंडराइटिंग मुझसे भी बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा इतना खराब है। ठीक है, उसके बाद सीन बायंट। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सीन बायंट क्या है उसके बारे में बोली थी मैं। तो सीन बायंट क्या है, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मतलब कुछ अपना अपना फायदा के लिए एक साथ रहते हैं। तो देखिए, कोरल फॉर्म में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ ए क्लास algae, जो जानथेले थ्रो, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है, algae फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए वो सनलाइट के लिए
सरफेस की तरफ रहता है। अभी पहले मैं आपको बोल चुकी हूँ, दिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर द कोरल and aid in calcification. Algae benefit itself from a safe place to live and consume the pollens, carbon dioxide and nitrogenous waste. तो देखिए ये क्या कहता है, algae से एनर्जी लेता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से एनर्जी, algae अपने लिए भी एनर्जी बनाता है, कंज्यूम करता है, और इसके अलावा कोरल भी उसी एनर्जी को कंज्यूम करता है। लेकिन उसके बदले कोरल क्या करता है, algae को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि उसका कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन है जो कि algae को प्रोटेक्शन देगा। सिर्फ इतना नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या तो फिर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको कि कोरल बाहर एक्सप्लोड किया था, तो उसको भी algae क्या होता है, उसको रिसीव करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोनों के अंदर सिम्बायोट रिलेशनशिप में लोग रहते हैं। तो उसके बाद अगर इसका रिप्रोडक्शन देखें तो कोरल कैन बी बोथ गोनोकोरिस्टिक मतलब यूनिसेलुलर एंड हेर्माफ्रोडाइटिक मतलब बाइसेक्सुअल, दोनों सेक्सुअल है, मतलब दोनों गोनाड है उसके अंदर। ठीक है, व्हिच कैन रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, they may fuse during fertilization to form a microscopic larva that is called planula larva. इसको याद रखिए, जो कोरल का जो लार्वा है उसको प्लानुला लार्वा बोला जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्स सेल दो होगा, गेमेट दो होगा, एक है स्पर्म, दूसरा है ओवा, दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा जो है फॉर्मेशन होता है, जिस लार्वा को प्लानुला बोला जाता है। प्लानुला एग्जिबिट पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस स्विमिंग टुवर्ड्स लाइट। पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस का मतलब क्या है, देखिए ये लाइन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस। नेगेटिव फोटोटॉक्सिस होता है, पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस होता है, नेगेटिव जियोटॉक्सिस होता है, पॉजिटिव जियोटॉक्सिस होता है। फोटोटॉक्सिस का मतलब है टुवर्ड्स द सन, सनलाइट, सेंसिटिविटी टू सन और लाइट, दैट इज कॉल्ड फोटोटॉक्सिस। सेंसिटिविटी, अगर किसी भी तरह से हम लोग अगर किसी भी तरह से संवेदन दिखाए लाइट की तरफ, तो उसको फोटोटॉक्सिस बिहेवियर बोलते हैं। पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस मतलब अगर किसी को संवेदन दिखाना है या तो फिर उसका जो रेस्पॉन्स है इस तरह से होगा कि वो सनलाइट की तरफ मूव करेगा, तो उसको पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस बुलाते हैं। लेकिन अगर सनलाइट से कोई अगर नीचे की तरफ गया, जैसे कि कॉकरोच को ले, वो ज्यादातर अंधेरा में रहना पसंद करता है, सनलाइट से विपरीत जाता है, तो उसको बोला जाता है नेगेटिव फोटोटॉक्सिस। ठीक है, तो प्लानुला पॉजिटिव फोटोटॉक्सिस बिहेवियर उसका है, क्योंकि वो टुवर्ड सनलाइट की तरफ मूव करेगा टू रीच द सरफेस वाटर वेयर दे ड्रिफ्ट एंड ग्रो बिफोर डिसेंडिंग टू सीक ए हार्ड सरफेस टू व्हिच दे कैन अटैच एंड बिल्ड ए न्यू कॉलोनी। इसका मतलब वो वहां पर जाएगा, वहां पर जाने के बाद वो ग्रोथ करना शुरू करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको न्यूट्रिशन चाहिए, सनलाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसीलिए वो ग्रो करेगा। क्यों, बिफोर उसको अपने आप को अटैच, एक जगह पर अटैच करके रखना है ना, जब ग्रो हो जाएगा तो वो अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने से पहले, अपना कॉलोनी बनाने से पहले वो सनलाइट की तरफ मूव करेगा और वहां ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये उसका प्लानुला इस तरह से बिहेवियर दिखाता है। उसके बाद अगर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो बाय गेमेशन और बॉडिंग और बाय लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डिवीजन क्या, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इस तरह से इसका डिवीजन होगा, या तो ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से डिवीजन होगा। दो तरह का डिवीजन देखा जाता है। बॉडी involves splitting a small polyp from an adult. As a new polyp grows, it forms its body part. ये आपको पता है कि एक जगह से बॉड की तरह निकलेगा, इस तरह से एक जगह पर ये एक ऑर्गेनिज्म ऐसे एक बॉड की तरह से निकलेगा, बाद में डिवाइड होकर दो अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है बॉडी। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है अभी मैं बोली थी, और थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल, व्हाट इज the meaning of transversal division? Begin when a polyp
broaden and then divide its सिलेंटेरॉन। तो इसका जो सिलेंटेरॉन है इस तरह से होगा ना, इस तरह से उसका डिवीजन होगा सिलेंटेरॉन, ठीक है, इस तरह से सिलेंटेरॉन से डिवाइड होगा। उसी तरह से अगर देखें ट्रांसवर्सनल डिवीजन, when पोलाइट and the exoskeleton division takes place transversally into two part, मतलब अगर इस तरह से इसका अगर स्ट्रक्चर है तो यहां से इस तरह से डिवीजन होगा, ठीक है, यहां से बीच से इस तरह से डिवीजन होगा। दिस मीन वन हैज द बासल डिस्क एंड अदर हैज द कोरल डिस्क। बासल डिस्क कहां पर है और कोरल डिस्क कहां पर है? तो बासल डिस्क है ये और कोरल डिस्क और टॉप है ये, ठीक है। The polyp separately generate the missing piece, तो polyp separately generate the missing piece। तो ये देखिए, इसको देखिए, तो देखिए इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होगा, यहां से डिवीजन होगा, तो ये हो गया, ये हो गया। अभी क्या करेगा, ये नीचे की तरफ जो है ये अपना खुद का ऊपर का पार्ट जो मिसिंग पार्ट है उसको बनाएगा, जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ जो मिसिंग पार्ट है उसको बनाएगा। तो इस तरह से दो पीस में डिवाइड होने के बाद जो मिसिंग पीस है उसको लोग फिर से फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से उन लोगों का रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका मतलब एक से दो कोरल बन गए, ठीक है। तो ये इसका होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ कोरल, देयर आर टू फॉर्म, दो तरह का फॉर्म होता है, एक है इम्परफेक्ट और एक परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब क्या है? हैव हार्ड सॉलिड स्केलेटन विदाउट एनी पोर्स, कोई भी उसमें पोर नहीं है, होल नहीं है, और इसका हार्ड सॉलिड स्केलेटन होता है। एग्जांपल है ऑस्ट्रिया। कॉर्पोरेट अगर देखें तो ये है बेसिकली हाफ पोरस स्केलेटन, इसमें पोर रहता है, which allow their polyp to connect with each other through a skeleton। जिसका एग्जांपल है मेड्रीपोरा, इसका एग्जांपल है मेड्रीपोरा, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोरल इन डिफरेंट ग्रुप, अगर डिफरेंट ग्रुप का देखें तो किस तरह से इसका टाइप्स होता है उसके बारे में देखते हैं। पहले हाइड्रोजन, कोलोनियल एंड सीक्रेट मासिव ब्रांच कैल्कारियस स्केलेटन, ठीक है, फाउंड इन कोरल लीफ विथ अदर कोरल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलाइप, लार्ज फीडिंग गैस्ट्रोजोइड होता है और डिफेंसिव डाक्टाइलोजोइड। तो पहले क्लास में मैं आपको बोली थी जो पोलाइप्स है, जो जोड़ है, डिफरेंट टाइप का जोड़ होता है। तो इसके अंदर दो तरह का जोड़ होता है, एक है गैस्ट्रोजोइड और एक है डाक्टाइलोजोइड। गैस्ट्रोजोइड का काम है फीडिंग के लिए और डाक्टाइलोजोइड का काम है डिफेंस के लिए। तो दोनों तरह होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मीलीपोरा, ट्यूबिपोरा, हेलीपोरा, ये सब उसका एग्जाम्पल है। तो हाइड्रोजन के बारे में पता चला। अभी देखिए ऑक्टोकोरालियन कोरल, अच्छा नाम से ही पता चलता है ऑक्टो मतलब क्या होता है? 8। तो यहां पर देखिए दे हैव 8 टेंटाकल, उनका 8 टेंटाकल होता है, जिसका नाम से उसका नाम पड़ा ऑक्टोकोरालियन कोरल। दे हैव फ्लेक्सिबल ऑन्डुलेटिंग इन द करंट, ऑन्डुलेटिंग मूवमेंट होता है इनका करंट में, वाटर करंट में ऑन्डुलेटिंग मूवमेंट होता है। ऑन्डुलेटिंग मतलब क्या है? देखिए ऑन्डुलेटिंग मतलब इस तरह से उन लोगों का मूवमेंट होगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से उन लोगों का मूवमेंट होता है, ऑन्डुलेटिंग मूवमेंट, और फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए वो लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। स्केलेटन आर प्रोटानियस, ठीक है, प्रोटीन से बनता है। ऑर्डर है इनका अल्फेनिया, इंक्लूडिंग मेराइन, कोलोनियल एंड सॉफ्ट कोरल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना, ये बहुत बार आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा था, मैं इसको अंडरलाइन की हूँ। Alcinium is other name is always known as dead man's finger। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, which is known as dead man's finger, dead man's finger, ठीक है, उसका नाम है अल्सिनियम, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हेक्सोकोरालियम, तो हेक्सोकोरालियम देखिए ऑर्डर मेंडिपोरा एरिया में है, इंक्लूडिंग स्टोनी कोरल, which are principal builder of coral reef। स्टोनी कोरल है जो कि मेनली जो कोरल रीफ फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। Some are solitary while most are colonial। ज्यादातर तो कॉलोनियल में ही रहते, कुछ ऐसे हैं जो कि सोलिटरी मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल है मेड्रीपोरा। जितना भी एग्जाम्पल दिया हूँ ये सभी आपका प्रैक्टिकल में है,
सभी आपके प्रैक्टिकल में है। आप जाके प्रैक्टिकल लैब में जो आपका डिपार्टमेंट है वहां पर आप लोग देख सकते हैं, फोटो सब देख सकते हो, म्यूजियम स्पेसिमेन सब देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सोलिटरी कोरल है फोंजिया, फ्लाबेलम, ये सब उसका एग्जाम्पल है। कोरालाइट, डिश लाइक और कॉप लाइक इनफॉर्म, तो ज्यादातर डिश लाइक और कॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। और कॉलोनियल कोरल होता है जो कि भेज से का रहता है। कोलाइड लीव एट द सरफेस ऑफ द कैल्कारियस स्केलेटन, एग्जाम्पल उसका मिंड्रीना और फाबिया, ये सारा एग्जाम्पल है। तो अभी तक जो भी हम लोग पढ़े थे, देखिए ब्रेन कोरल, जिसका ब्रेन की ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है उसका ब्रेन कोरल। पिलर कोरल जो कि पिलर जैसा होता है, ठीक है, पिलर जैसा होता है, पिलर कोरल। और ये आपका एल्सिनियम, देखिए ये एल्सिनियम का स्ट्रक्चर, जिसको कि क्या बोलता है, देखिए फिंगर जैसा है कि नहीं, डेड मैन फिंगर, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है ना, फिंगर जैसा, डेड मैन फिंगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये एक और एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये है गोर्गोनिया। ये गोर्गोनिया आपका प्रैक्टिकल लैब में जरूर होगा, हमारे तो लैब में है, गोर्गोनिया है हमारे लैब में, ठीक है। तो आपको पेड़ ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक पेड़ देख रहे हैं, लेकिन ये पेड़ नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखिए कुछ और भी, जिसमें कि अभी आपके अभी एग्जाम्पल में बोली थी मेड्रीपोरा, और ये है फोंजिया। ये सर आपको मैं मतलब दे दूंगी, आप वहां पर जाकर स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। अच्छा अभी कॉलोनी डिवीजन के बारे में देखेंगे, किस तरह से डिवीजन होता है। पहले तो फिशन डिवीजन देखते हैं। ऑकर्स इन फैमिली फंजिडाई वेयर द कॉलोनी स्लीप into two or more colonies into early developmental stage। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज में एक से दो ये लोग कॉलोनी में डिवाइड होते हैं, स्लीप करते हैं। अच्छा बेलोट क्या है, बेलोट मतलब व्हेन ए सिंगल पोलाइट अबंडन द कॉलोनी एंड सेटल ऑन ए डिफरेंट सबस्ट्रेट टू क्रिएट न्यू कॉलोनी, मतलब एक जगह से अपने आप को बाहर निकाल के दूसरा एक जगह पर अपने आप को रख देगा और वहां से अपना कॉलोनी स्टार्ट करेगा। मतलब ये ऐसा कि एक परिवार में एक सदस्य जो है परिवार का वहां से निकल के कहीं और पर अपना नया सा घर बना देना और वो वहां पर अपना मतलब जो जनरेशन है उसको बढ़ाना, ठीक है। तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है बेलर, ठीक है। उसके बाद फ्रैगमेंटेशन, ब्रोकन फ्रॉम कॉलोनी ड्यूरिंग स्टॉर्म, मतलब अगर किसी तरह से अगर स्टॉर्म हुआ, किसी तरह से नेचुरल क्लाइमेट हुआ जिसके वजह से ये टूट जाता है, टूट के किसी और जगह पर चला जाता है और एक सेपरेट नया कॉलोनी न्यू कॉलोनी स्टार्ट करता है, ठीक है। द सेपरेटेड इंडिविजुअल कैन स्टार्ट न्यू कॉलोनी, इसको फ्रैगमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो अपने आप से खुद का ऐसा नहीं टूट जाता है किसी भी तरह से, अगर किसी भी तरह से मतलब जोर से स्टॉर्म हो या फिर हवा अगर जोर से हुआ, किसी भी तरह से कोई भी अगर नेचुरल क्लाइमेट से ये टूट के अलग जगह पर जाकर अपना फिर से एक नया कॉलोनी स्टार्ट करेगा। अच्छा इसका रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ क्यों है, क्यों हम लोग कोरल के बारे में इतना इंटरेस्टेड हैं, कुछ तो रिलेशन होगा ना। तो सबसे पहले मेडिसिन, कोरल से मेडिसिन बनता है, जैसे कि कैंसर, एड्स, किसी भी तरह से पेन हो, इसके लिए मेडिसिन बनता है। अच्छा कोरल का जो स्केलेटन होता है लाइक ईसीडी यूज फॉर बोन ग्राफ्टिंग, अगर किसी का बोन ग्राफ्टिंग किया जाए तो वहां पर कोरल का जो स्केलेटन है उसको भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, हार्ड कवरिंग है ना, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, तो बोन ग्राफ्टिंग में भी यूज करते हैं। रेड कोरल जो है उसको हम लोग जेम स्टोन की तरह यूज करते हैं। बहुत बार आप लोग रेड कोरल के बारे में सुने होंगे कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोले होंगे कि आपको रेड कोरल पहनना है, तो ये जेम स्टोन की तरह भी यूज किया जाता है। प्रोवाइड लाइन फॉर यूज एज बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक के लिए लाइन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि ये तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है ना। अच्छा क्लाइमेट रिसर्च, इससे क्लाइमेट रिसर्च भी होता है, किस तरह से, तो कितना ईयर में कितना कोरल रीफ बना है, एक ईयर होता है ना, जो टाइम पीरियड होता है कि इतना टाइम पीरियड में इतना कोरल रीफ बना है, जिससे कि पता चलता है कि कितना साल हुआ है कि नहीं हुआ है,
जो भी प्राइमरी डिशेज होते हैं इसके लिए भी हेल्पफुल है। अच्छा, एक्वा कल्चर भी किया जाता है, इसको आर्टिफिशियली एक्वा कल्चर भी किया जाता है क्योंकि कमर्शियल पर्पज से। कमर्शियल पर्पज कैसे, इससे ऑर्नामेंट भी बनता है, मेडिसिन भी बनता है। तो हमें, अच्छा कमर्शियल का मतलब क्या है, जो कि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो। तो इससे इसी अगर देखिए कोरल हमें इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है क्योंकि हम इसे मेडिसिन भी बनाते हैं, ऑर्नामेंट भी बनाते हैं, जेम स्टोन की तरह यूज करते हैं, तो बोन ग्राफ्टिंग में भी यूज करते हैं। तो इसीलिए अगर कमर्शियल पर्पज में देखा जाए तो इसको एक्वा कल्चर भी किया जाता है, आर्टिफिशियली ह्यूमन से भी बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका कोरल का डिटेल में, आज को आपको टोटल डिटेल क्लास कर दी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोरल रीफ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।